साल में एक रोज सुअर टांग के और काली के मूरी पर पूरी के जगह पर सुअर को हत्या करता है, उसका शरीर बारहों मांस बस आता है। इसलिए मैं अपने समाज को ये संदेश देता हूँ कि कांधे पर सुअर टांग करके लाना बंद करो। और ना बलि प्रथा में भगत भक्तिन हैं, बलि प्रथा कराने वाले हैं, उनके घर में आज तक एक भी चपरासी पैदा नहीं हुआ। कलेक्टर का तो बात ही छोड़ दीजिए, और कलेक्टर उन्हीं के घर पैदा होता है जो लोग कभी काली के मुरी पर सुअर टांग कर ले करके नहीं गए, उन्हीं के घर। यानी चमार, दुसाद, नुनिया, कुर्मी, ये सब कुआर आखिर वही लोग क्यों करता है? उसके ऊपर वाला कास्ट क्यों नहीं करता है? लोग बोलता है कि अगर नहीं रहते हैं तो हमको लोग छांट देगा समाज से। देखिए, परंपरा में प्रथा, बलि प्रथा के पीछे जब तक रहोगे तब तक तुम बर्बाद होते रहोगे। जितने भी परंपराएं हैं, चाहे मंदिर में जाकर के घंटी बजाओ तो घंटी बजाने वाला साथियों, अभी हमारे साथ में के सिविल कोर्ट के एडवोकेट साहब आस माझी हमारे साथ में कुछ खास मुद्दे पर बातचीत करते हैं। तो सर, स्वागत है हमारा एक्टिव न्यूज पर। चलिए, आपका भी स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। लिखा गया है कि बलि प्रथा बैंड है, लेकिन आज देखिए उस संविधान को लोग उल्लंघन करके आज देखा जा रहा है कि कहीं भेड़ा काटा जा रहा है, कहीं खस्सी काटा जा रहा है, कहीं सुअर काटा जा रहा है। तो बलि प्रथा कैसे बंद है, एक बार हमारे दर्शकों को एक बार बताइए। क्योंकि संविधान की जहाँ तक बातें हैं, संविधान में वर्णित बातों को, संविधान में वर्णित अनुच्छेदों को समझाने वाले लोग जो है भारत में नहीं है। यदि भारत में वर्णित अनुच्छेदों को समझाने वाले लोग जाते हैं अपना बात समझाने के लिए, तो उन जिनको समझाने के लिए जाते हैं वे लोग पहले से बलि प्रथा और हवन प्रथा के पुजारी हैं। वो संविधान के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते हैं। वे कहते हैं कि ये हमारे विरोध में बात करने के लिए आया है। तो जिनके समर्थन में हम जाते हैं वही हमें वो विरोधी समझते हैं, जिसके चलते बलि प्रथा आज भी कायम है। संविधान लागू होने के बावजूद भी संविधान विरोधी काम समाज में होती है। इसलिए होती है कि वहाँ ज्ञान का अभाव है, वहाँ दर्शन को जानने तक नहीं दिया गया, वहाँ संविधान की बातों को वहाँ तक पहुँचाने का काम सरकार नहीं कर पाई, जिसके वजह से भारत की जनता जो है अंधविश्वास में और बलि प्रथा में और जग प्रथा में हनेरी की तरह, सीप जो होता है, एक सीप का मालिक चलता है आगे तो पीछे से सारे भेड़ियाँ जो है लाइन कतार के कतार चली जाती है। तो वही हमारे समाज में, भारतीय परंपरा में जो धार्मिक परंपराएं हैं, जो धर्म के आधार पर बलि दी जाती है, धर्म के आधार पर जो है कि हवन किया जाता है, तो बलि और हवन प्रथा जो है यही जो है ना संविधान विरोधी है। हवन मतलब कि हत्या, किसी भी चीज का यदि हवन होता है तो उसमें हत्या निश्चित है, तो हत्या करना ही संविधान के खिलाफ है। आज देखिए, अगर बात किया जाए कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिस प्रकार से SC ST जो लोग हैं वो लगातार, अभी देखिए सावन का महीना आया है और कि मान लीजिए वहाँ पर चंदा भी, तो उसका नाम जैसे चंदा और लोग बोलता है ना कि चंदा दे दो। समाज में ये भेजा की परंपरा जो है ना, ये भेजा खपा दिया। जिन लोगों ने जानवरों की बलि दिया, चाहे वो सुअर हो, भेड़ हो, शेर हो, मुर्गा हो, मुर्गी हो, गाय हो, वे लोग जो है ना खास करके बलि प्रथा और हवन प्रथा कराने वाले लोग अपने मकसद के लिए बलि कराया, हवन कराया। लेकिन जिन लोगों ने किया वे लोग अपने मकसद के लिए नहीं, वे लोग दूसरे के कहे हुए बातों को करते हैं, न कि अपने विवेक से काम करते हैं। ये लोग जो है अपनी हानि छोड़ करके लाभ कभी नहीं करते हैं। बलि जो है सुअर का देते हैं, और समाज में जो है ना, जो काम जो है ना सुअर टांग करके लाता है, उसका
शरीर जो है बारहों मास बसाता है, बारहों मास बसाता है। क्या सुअर खाता है, डांगर खाता है, तो सुअर टांग के खाने वाला आदमी का शरीर समाज में महकता है, और जो सुअर दुकान से खरीद के खाता है उसका समाज में शरीर गमकता है। वो उजर उजर कुर्ता पैजामा झाड़ करके घूमता है और 5 किलो सुअर उसके घर बनता है, उसको कोई नहीं पहचानता है। लेकिन साल में एक रोज सुअर टांग के और काली के मूरी पर पूरी के जगह पर सुअर को हत्या करता है, उसका शरीर बारहों मास बसाता है। इसलिए मैं अपने समाज को ये संदेश देता हूँ कि कांधे पर सुअर टांग करके लाना बंद करो और आप भी व्यवसाय करो। व्यवसाय के रूप में चाहे मुर्गा काटो, खस्सी काटो, भेड़ काटो, शेर काटो, सुअर काटो, व्यवसाय करो, व्यवसायिक बनो। ये धार्मिक मत बनो। धार्मिक जब तक रहोगे तब तक तेरा शरीर और तेरा बेटा बेटी सब जो है ना महकते रहेगा। तुम हमेशा जो है नीच दृष्टि से, हे दृष्टि से और घृणा के भावना से देखे जाओगे। जितना ही घृणित काम करोगे उतना ही घृणा की भावना से समाज तुमको देखेगा। इस परंपरा से ऊपर उठो, समाज के करीब में जुड़ो और संविधान के साथ रहो, संविधान के समर्थन में खड़ा होको, बलि प्रथा को छोड़ो। यही मैं समाज को संदेश दूंगा। आज के दिन में जितने लोग जो है ना बलि प्रथा में भगत भक्तिन हैं, बलि प्रथा कराने वाले हैं, उनके घर में आज तक एक भी चपरासी पैदा नहीं हुआ। कलेक्टर का तो बात ही छोड़ दीजिए, और कलेक्टर उन्हीं के घर पैदा होता है जो लोग कभी काली के मुरी पर सुअर टांग कर ले करके नहीं गए, उन्हीं के घर में कलेक्टर पैदा होता है। और जिनके खानदान जो है सुअर टांग टांग करके ले गए काली के मुरी पर, सुअर को घोंप के चढ़ा दिए, उनके खानदान में ऐसा बात नहीं हुआ। वो फकीर के फकीर आज भी हैं और रहेंगे। जब तक इस परंपरा में डूबे रहेंगे, जब तक इस अंधविश्वास में डूबे रहेंगे, उनका यही हश्र होगा। उनके परिवार आने वाली पीढ़ियों को भी समाज बख्शेगी नहीं। समाज जो है उनको हे दृष्टि से देखेगी, घृणा की दृष्टि से देखेगी। अछूत नीच परंपरा में वो डूबे रहेंगे। एससी एसटी लोगों को ये समझना चाहिए कि जिस प्रकार से वो लोग बोल रहे हैं कि हमको दिया गया, अरे भाई जब इतना बढ़िया पूजा है गमाला पूजा, जिसको लोग सुअर पूजा बोलता है, तो आज उस पूजा को आज कहने की एससी एसटी यानी चमार, दुसाध, नोनिया, कुर्मी, ये सब कुआर, आखिर वही लोग क्यों करता है? उसके ऊपर वाला कास्ट क्यों नहीं करता है? देखिए, ये पूजा जो है परंपरागत रूप से वही लोग जो है ना गमाला पूजा करते हैं जिनके पास अपनी भेजा नहीं है। वो दूसरे के बनाए हुए भेजा के माध्यम से अपनी भेजा दूसरे के यहाँ गुलाम रख देते हैं, और वही लोग जो है ना भेजा लगा करके और ढोलक जो है उघारे निघारे बांध लेते हैं कमर में, और ढोल बजा बजा करके और गला फाड़ते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। पूजा के बाद बीमार पड़ जाते हैं, और वही जो लोग जो उनको 10 रुपया गवा करके 10-20 रुपया जो है उनको देते हैं मदद के रूप में, वही लोग हंसते हैं कि ये जो है ना जो जैसा है वैसा ही हुआ, बीमार पड़ गया, सुअर खाया होगा, डांगर खाया होगा, ये खाया होगा, वो खाया होगा, दारू पी के मर गया। अरे तो दारू तो पिलाने वाले वही लोग हैं जो लोग जो है ना बड़े बड़े ठेकेदार हैं, ट्रक के ट्रक जो दारू मंगाते हैं अन्य प्रदेशों से, वे लोग जो है कभी जेल के सलाखों में नहीं जाते हैं। और एक गिलास पीने वाला और 5 लीटर दारू ले आकर के उन्हीं ठेकेदारों से बेचने वाला जेल में जाता है। और यहाँ की शासन प्रशासन जो है एक गिलास पीने वाला को और 5 लीटर बेचने वाला को रोज जेल में भेजती है। और जो व्यक्ति अंबेडकर जयंती में चंदा के रूप में 10 रुपया नहीं देता है, वो व्यक्ति इस गमाला पूजा के नाम पर, सुअर पूजा के नाम पर हजार रुपए दे रहा है, कर्जा करके दे रहा है। एक व्यक्ति से तो मैंने बात किया, वो हमसे आके बताई कि देखिए बाबू, एक बुढ़ी व्यक्ति थी, उससे पूछा कि आखिर ऐसा आप लोग क्यों करते हो? तो वो लोग बोले कि देखिए ना, हम लोग हमारे घर में कोई खाता भी नहीं है और लोग आज 1200 रुपये की डिमांड किया है, आखिर हम कहाँ से लेके आएंगे पैसा? तो मतलब तो लोग बोलता है कि अगर नहीं रहते हैं तो हमको लोग छांट देगा समाज से।
देखिए, परंपरा में यदि गलत खाद्य पदार्थ है तो गलत खाद्य पदार्थ को बहिष्कार कर देना चाहिए। जो बहिष्कार कर देता है वही महान होता है, और जो गलत खाद्य पदार्थों के समर्थक हैं वे लोग जो है ना जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे, और जो बहिष्कार कर देगा वो आदमी जो है समाज में मुख्य धाराओं में जुड़ जाएगा, और उसका संस्कार भी अच्छा किस्म का, अच्छा क्वालिटी का और अच्छे विचार का संस्कार उसके घर में आ जाएगा, अच्छा व्यक्ति हो जाएगा, समाज के मुख्य कार्यों में जुड़ जाएगा, और शिक्षित उसका परिवार, आने वाली पीढ़ी और परंपरागत ढंग से विकसित लोग हो जाएंगे। और जो लोग जो है ना हमेशा सुअर धांगर में फंसे रह गए, वो आज भी जहाँ के जहाँ हैं वहीं हैं। उनसे यही हमारी विनती है कि ये सुअर धांगर को खाना छोड़ो और समाज के मुख्य धारा में जुड़ो, बलि प्रथा को छोड़ो, मुख्य धारा में जुड़ो। हवन प्रथा, बलि प्रथा के पीछे जब तक रहोगे तब तक तुम बर्बाद होते रहोगे। जितने भी परंपराएं हैं, चाहे मंदिर में जाकर के घंटी बज। धन्यवाद। तो साथियों देखिए, मैंने छपरा सिविल कोर्ट के एडवोकेट साहब हैं, मैंने इनसे बात विचार किए, तमाम मुद्दे पर मैंने बात विचार किए। बलि प्रथा से लेकर के शिक्षित परिवार किस प्रकार से होगा, मैंने इस मुद्दा पर मैंने सर से बात विचार किया। अब पूरा बातों में आप लोग का क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, आप अपना कमेंट करके प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि आपका प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। और साथ ही एक बात और, इस महानायक टीवी न्यूज़ को आप लोग और मजबूत कीजिए, आप आर्थिक रूप से भी हमें मजबूत कीजिए। क्यों? क्योंकि आप लोग को आर्थिक सहयोग ही इस महानायक टीवी न्यूज़ को एक मजबूत बना सकती है। तो साथियों है UPI कोड है, इसमें नंबर है, अब उस पर आप आर्थिक सहयोग भी कीजिए। मैं रजनीश भारती, नमस्कार।